तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और यहां पर हम लोग 2 से 3 डेरिवेशन करने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना अपने टाइम को बर्बाद किए बाबा जी की जो स्पेशलिटी है चीजों पर सीधे डायरेक्ट लेकर आने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं और इनके परपेंडिकुलर अपनी वेव प्रोपोगेट होती है। अगर अपन लोग देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज के बाद तुम्हें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, 4 बार बोल चुका हूं, दिमाग में बैठ चुका है। इसके बाद कुछ चीजें तुम्हें वैसे ही पता है। All electromagnetic waves travel with the speed of light in vacuum. They do not deflect in electric and magnetic field. They shows the phenomena of interference, reflection, refraction, diffraction, and they do not require medium for their propagation. Medium है तो आगे बढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर नहीं है मीडियम तो भी ये आगे बढ़ती हैं। और ये वो प्रॉपर्टीज है 5। पोलराइजेशन पर बात ही नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि सिलेबस से हट चुका है, बट ठीक है, आपको ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया। 5 से ज्यादा प्रॉपर्टीज लिखनी नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, नंबर 1। नंबर 2, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नंबर 2। नंबर 3, इसके बाद अपन से कहा गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फिनोमेना शो करती हैं। एंड लास्ट इज दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। कहानी खत्म हो गई। इसके बाद जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो भी तुम प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो, चाहो तो, और नहीं तो ये 5 काफी हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने पास आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम। जब ये क्वेश्चन आता है अपने पास तो अपन फंस जाते हैं कि लिखना क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट आने के चांसेस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, हम लोगों ने जानते हैं कि प्लैंक साहब ने अपन से क्या कहा था। प्लैंक साहब ने ये कहा था कि E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर मैं यहां पर देखूं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं C बाय न्यू। जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी को लिखा C बाय न्यू, H बाय लैम्डा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपन को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन P, तो अपने पास P इज इक्वल टू हो जाएगा H बाय लैम्डा। तो यहां पर H बाय लैम्डा की वैल्यू रख दी P, तो आपके पास मोमेंटम निकल के आ गया E बाय C। सो यस, electromagnetic waves carry momentum and the formula for momentum is P is equals to E by C. That's it. सिंपल सा डेरिवेशन है। प्लैंक से स्टार्ट किया, न्यू की वैल्यू रख दी और जैसे ही वैल्यू रखी H बाय लैम्डा को P रख दिया, P की वैल्यू आ गई E बाय C। कहानी हो गई खत्म। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट ये आता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर। अगर प्रेशर की बातें अपन से की जाएं तो भैया प्रेशर क्या होता है अपने पास, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं अपन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज, इसी को अपन लोग फोर्स लिखते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखो मोमेंटम का फॉर्मूला अपन लोगों ने निकाला था, क्या था मोमेंटम का फॉर्मूला, अभी लास्ट स्लाइड में देखा अपन ने E बाय C। अगर मेरी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो E बाय C से आया, E बाय C से गया, वेव आई E बाय C से मोमेंटम से, और अपोजिट जा रही है इसलिए उसको लिखेंगे माइनस E बाय C। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2E बाय C। क्यों? क्योंकि अपने पास चेंज इन मोमेंटम होता है P2 माइनस P1। सो E बाय C माइनस माइनस E बाय C। माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वापस जा रही है, सो माइनस E बाय C माइनस इंसिडेंट वाला E बाय C, तो 2E बाय C। ये अपने पास यहां पर चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम इंटरवल पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा टी को मैंने 1 लिख दिया। अपने पास प्रेशर निकल कर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया तो E बाय C आया मगर गया तो कुछ भी नहीं, सो आंसर हो गया ये E बाय C। ये तो हो गया 0, बचेगा सिर्फ E बाय C। तो अपने पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो निकल कर आ जाएगा E बाय C, और उसको यहां रख देंगे, डेल्टा टी 1 है, डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो प्रेशर निकल कर आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत सिंपल, सीधे सीधे चेंज इन मोमेंटम निकाला, एरिया से डिवाइड कर दिया, टाइम इंटरवल अपने पास पर सेकंड बोल रहे हैं इसीलिए 1 है। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई अपने पास। नेक्स्ट अब अपने पास बनता है यहां पर 2 और डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन करवा रहा हूं तुमको। C इज इक्वल टू E बाय B। ये डेरिवेशन अपने बहुत काम का है, कारण ये है कि ये पूछा गया है और न्यूमेरिकल में मैं इसका यूज करता हूं। अपन को इसका यूज करना पड़ेगा जब अपने को न्यूमेरिकल आएंगे। क्या बोला है? C इज इक्वल टू E बाय B। तो अगर यहां पर देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर डिफ्लेक्ट नहीं होती मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है अपने पास QE।
अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है QVB, Q से Q हो गया कैंसिल, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया E/B, दैट्स इट, कहानी खत्म। फिर से, और आपके पास तो ऑप्शन है बाबा जी को दोबारा सुनने का, दोबारा सुन लेना। ये तीसरा क्वेश्चन था, प्रूव दैट C इज इक्वल टू E/B। ये लीजिए भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में डिविएट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, Q कैंसिल, V इज इक्वल टू E/B, कहानी खत्म। लास्ट डेरिवेशन, और ये भी बड़े मजे के साथ करेंगे अपन लोग, कि कहा जाएगा प्रूव करिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1/√μ0 ε0। जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो एक साले साहब आते हैं 1/4πε0 जो होते हैं 9 × 10⁹, और मैग्नेटिज्म में साले साहब मतलब हर फॉर्मूले में जो निकल के आते हैं μ0/4π 10⁻⁻7। कुछ मत करो, कहानी खत्म हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो, बस कहानी खत्म। 1/4πε0 अपॉन μ0/4π 9 × 10⁻9 (10⁻7 ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का 7, ये बन जाएगा 9 × 10⁻16। 4π से 4π कैंसिल, μ0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ε0 में, ये बन जाएगा 1/μ0 ε0। क्या 9 × 10⁻16 को 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर इस पर हटा दिया अपन ने, तो यहां पर लग जाएगा √√μ0 ε0, और ये चीज होती है स्पीड ऑफ लाइट। सो C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। कहा था बहुत कम टाइम में 4 डेरिवेशन करवा दिए, प्रॉपर्टीज करवा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। खत्म हो गया इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।